नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 8 अप्रैल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पहला धमाका कर्नाटका से कांग्रेस ने कर दिया, जहां बीजेपी ने कराया सर्वे और फिसड्डी निकल गई है। बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की बन रही सरकार, अंदरूनी बगावत की वजह से कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रही है उम्मीदवारों की घोषणा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है राहुल गांधी का दूसरा धमाका कर्नाटका में, जहां मोदी सरनेम वाले विवाद का दिया था भाषण, वहीं से शुरू करने जा रहे हैं प्रचार। बीजेपी में मची फूट, कई नेता ठीक राहुल गांधी के आते ही होंगे कांग्रेस में शामिल। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां मोदी को राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज के खिलाफ कांग्रेसियों ने फिर खोला मोर्चा। तमिलनाडु में राहुल गांधी के समर्थन और जज के विरोध में लगे नारे। कांग्रेसियों ने कहा तुम्हारी जीप काट देंगे, असंवैधानिक फैसला सुनाने वाला अनपढ़ जज बताया। अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश में बैलेट पेपर से होंगे लोकसभा चुनाव, ईवीएम हटाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने किया स्वीकार। देश में फिर से उठी ईवीएम बैन करने की मांग, लोगों ने कहा भारत में भी होना चाहिए बैन। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आगरा में मुस्लिम युवकों को फंसाने के लिए हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कराई गौकसी। पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तार, हुआ भंडाफोड़, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, इजरायली सेना ने अल-अक्सा मस्जिद के पास फिलिस्तीनी नमाजियों पर फिर से किया हमला। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पे, हमास ने किया इजराइल पर हमला, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां साध्वी प्राची के बयान के बाद मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, बोले हमारा धर्म अपना ले साध्वी, आ जाओ हम शादी करा देंगे। बताएंगे क्या कुछ है पूरा मामला। वहीं कर्नाटका में कांग्रेस के ऐलान से बीजेपी बैकफुट पे, सरकार बनते ही मुस्लिमों के लिए फिर से ओबीसी कोटे में आरक्षण का ऐलान। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए खबरें लेते हैं विस्तार से। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक में फंसा है राहुल का डंका, बीजेपी को लगा करारा झटका। बीजेपी की अंदरूनी सर्वे में बच गया है कांग्रेस का डंका, हो गई बल्ले बल्ले। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं 10 मई को होने वाला है चुनाव, 13 मई को आएंगे रिजल्ट। बता दें इस बार कर्नाटक में 224 सीटों पर मतदान होने वाला है। ऐसे में इस समय बता दें कर्नाटक में पूरे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की लहर दौड़ रही है। एबीपी न्यूज के वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार बता दें कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में 120 से लेकर 130 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं जबकि बीजेपी के अंदरूनी पोल पे ही उनको केवल 70 से 75 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में बता दें पूरे बहुमत के साथ इस बार कर्नाटक में कांग्रेस का परचम लहरने वाला है। वहीं बता दें बड़ी खबर है, जेडीएस का गठबंधन भी रहने वाला है कांग्रेस के साथ। इसका मतलब भारी मतों से इस बार कर्नाटक में डंका बजेगा राहुल का। और एक खास वजह हो सकती है राहुल गांधी की सांसदी जाना, एक प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए। लगातार कांग्रेसियों के साथ भारतीय जनता भी उनके समर्थन में उतरती आ रही है। जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है, लोकतंत्र की हत्या को देखते हुए इस समय सब कांग्रेस के साथ मिलजुल कर चुनाव को अंजाम देना चाह रहे हैं। इसी के साथ चल रही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस का रहा बड़ा वादा, सरकार बनते ही मुस्लिमों और ओबीसी के कोटे के आरक्षण को बहाल कर दिया जाएगा। बीजेपी ने हटाया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक में अगर कांग्रेस सरकार बनी तो ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण फिर से शुरू किया जा सकता है। भाजपा की सरकार ने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिए थे और इसी दौरान एक बड़ी योजना लेके आई है। कांग्रेस अगर सरकार बनती है तो उसके अगले ही दिन योजनाओं को बहाल कर दिया जाएगा। कर्नाटक में हमारी सरकार बनते ही हम सबसे पहले आरक्षण से जुड़े मुद्दों को खारिज करेंगे और अल्पसंख्यकों को सारे हित मिलेंगे। वहीं कांग्रेस नेता ने भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आने को लेकर फिर से सवाल उठा दिया है, क्योंकि लगातार भाजपा में एक के बाद एक फूट दिखाई दे रही है। जब से कर्नाटक चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, पूरी तरह से भाजपा सरकार बौखला सी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद एक बार फिर से बवाल मस्ता नजर आ रहा है। उस जज की जीभ काट देंगे जिसने राहुल गांधी को सजा सुनाया है। कांग्रेसी भड़के हैं। बड़ी खबर है, मोदी सर ने मामले में सजा मिलने पर राहुल गांधी की सांसदी रद्द किए जाने के बाद से बयानबाजी और भी तेज होती जा रही है। एक तरफ जहां विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी लगातार राहुल गांधी और गांधी का आक्रामक तेवर देखने को मिल रहा है। इसके बीच कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को जो सजा सुनाने वाले जज का भी नाम आया है, उसने कहा है कि राहुल गांधी को जिनने सजा सुनाई है उस जज की तो जीभ काट देनी चाहिए। दरअसल तमिलनाडु के डिंगुली के राहुल गांधी के सांसद आयोग के खिलाफ लगातार पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विलिंग शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह पार्टी जिला प्रमुख मणि कंदन ने अपने भाषण के दौरान बहुत कुछ बोल डाला। उन्होंने कहा कि 2 साल की जेल की सजा सुनाई
इसको जरा भी शर्म नहीं आई कि कौन सी सजा सुना रहा है। ऐसे अनपढ़ जज की तो जीभे काट देना चाहिए। लगातार राहुल गांधी की जब से सांसद दी गई है तब से पूरे देश भर में घमासान मच चुका है और कांग्रेसियों के तेवर अब आसमान छूने लगे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों बता दें, एक बार फिर से बांग्लादेश के बाद भारत में मच गया है ईवीएम को लेकर घमासान। पहले तो बांग्लादेश में ईवीएम को हटाया गया और बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग को मांग लिया गया है और इसी के चलते अब भारत में भी इस मांग उठने लगी है कि भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार हैकिंग कर रही है ईवीएम की और सही निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो पा रहा है। इसके चलते एक बार फिर से भारत में भी भूचाल आ चुका है। चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में बार बार ये अपील की जा रही है कि इस बार सबसे पहले ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। जी हां दोस्तों, बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार मांगे उठने लगी है बांग्लादेश सहित अब अन्य देशों में भी, जहां बांग्लादेश ने एक बड़ा परिवर्तन कर दिया है। माना जा रहा है बांग्लादेश सरकार के इस फैसले के दक्षिण एशियाई की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत में पिछले कई सालों से ईवीएम को लेकर लगातार तहलका मचा हुआ है। विपक्षी पार्टी एकजुट होकर न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती जा रही है और बैलेट पेपर की लगातार मांग करती जा रही है। ऐसे में उसके पड़ोसी देश के ईवीएम को हटा देना, बैलेट पेपर को लाना एक अहम परिवर्तन माना जा सकता है राजनीति भूचाल में। बता दें एक बार फिर भारत में भी हो सकता है ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर सन 2024 के लोकसभा चुनाव। दरअसल आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी से आज चलते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिंदू समुदाय को लगा है करारा झटका। राजस्थान से बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में धार्मिक झंडे लगाने पर रोक लगा दिया गया है। प्रशासन ने 2 महीने के लिए यह रोक लगाई है। बीजेपी ने इसको लेकर प्रदेश की कॉन्फ्रेंस सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीपीसी जोशी ने राजस्थान को अब उन्होंने कहा कि वह तालिबान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत सरकार पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। जी हां दोस्तों, बता दें उदयपुर के डीएम ने बुधवार 5 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया है कि अगले 2 महीने तक जिले में किसी भी तरह के धार्मिक झंडों व प्रतीकों का उपयोग न किया जाए। पूरी तरह से सार्वजनिक बिल्डिंग, बिजली व टेलीफोन के खंभों पर, अन्य चौराहों पर भी नहीं दिखने चाहिए झंडे, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अंजाम सभी को भुगतना पड़ेगा। इस आदेश के सवाल कई उठने लगे हैं और अब इसी बीच घिरने लगी है सरकार। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों बता दें एक बार फिर सीएम बसवराज बोम्मई ने राजनीतिक सचिव और बीजेपी विधायक के खिलाफ दर्ज करा दिया है एफआईआर। हालत हो गई है खराब। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राजनीतिक सचिव और बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कराया है। इसको लेकर सियासत अब तेज होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी की हालत हो चुकी है खराब। किसी भी चुनाव में आदर्श की पूरा उल्लंघन करना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही अंजाम रहता है। ऐसे में बड़ा शिकंजा कसा गया है बीजेपी सरकार पर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक में फिर से बजेगा राहुल का नाम। जहां दोस्तों बता दें मोदी सरने वाले बयान को लेकर जहां से हुआ था ये पूरा बवंडर, वहीं से शुरू होगा राहुल का अभियान। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जहां दोस्तों बता दें सन 2019 में लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कुरोल में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम भाषण को लेकर फिर से एक बड़ा बयान दिया था। वहीं से एक बार फिर से अब राहुल गांधी भूचाल लाने के लिए कर्नाटक पहुंच चुके हैं। 10 अप्रैल से करने वाले हैं रैली का आगाज और इसी के साथ बड़ा शिकंजा कसा जाएगा इस बार कर्नाटक की धरती पर, वो भी करोल पर, जहां से उनकी सांस दी गई है। वहीं बता दे आम जनता भी अब राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई है और अब राहुल गांधी से न्याय की गुहार लगा रही है, क्योंकि लगातार कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार होता आ रहा है उसको देखते हुए अब राहुल गांधी ही आखिरी उम्मीद बचे हुए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों बता दे मुस्लिम युवक को फंसाने के लिए हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कराई है घुसखोरी। बता दे वहीं पुलिस ने 2 लोगों को कर लिया गिरफ्तार। बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिंदू समुदाय को लगा करारा झटका। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवकों को फंसाने के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने खुद गौ हत्या करके साजिश रच दी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी इस मामले में बड़ा खुलासा की है। मामला आगरा के बता दे थाना क्षेत्र गौतम नगर का है। रामनवमी के दिन माहौल खराब करने के लिए
अखिल भारत हिंदू सभा के पदाधिकारियों ने एक गाय को खुद ही काट डाला और इसका इल्जाम बता दें मुस्लिम समुदाय पर लगाया गया, जिसके बाद हिंदू महासभा के पदाधिकारी जितेंद्र कुशवाहा के एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। उनका कहना है कि उन्होंने गौ तस्करी के रूप में मुस्लिम कार्यकर्ताओं को देखा हुआ था और उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही हाथ रहा है, लेकिन पुलिस ने इसमें कड़ा शिकंजा कसा है। वहीं हिंदू संगठन को लगा करारा झटका, हिंदू महासभा के 2 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, बता दें इजराइल सेना ने अल-अक्सा मस्जिद के पास फिलिस्तीनी नमाजियों पर फिर से कर दिया हमला। लगातार तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इजराइल सेना लगातार फिलिस्तीनी नमाजियों को अपना शिकार बना रही है। गुरुवार रात को किए गए हमले के बाद फिर शुक्रवार शाम को हमला कर दिया है। जानकारी के अनुसार फिलिस्तीनी नमाजियों का एक समूह अल-अक्सा मस्जिद में रमजान के तीसरे दिन शुक्रवार को फिर से नमाज अदा करने गए थे और ऐसे में फिर घुसते ही भगदड़ मच गई और इजराइल सेना ने लगातार हमले पे हमला कर दिया है। और बताया जा रहा है कि इजराइल सेना इस हफ्ते में कई बार अल-अक्सा मस्जिद पर हमले किए हैं। वही माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय के या मस्जिदों में तीसरी सबसे बड़ी मजार मानी जाती है। ऐसे में वहां पर रमजान के महीने में सभी श्रद्धालु जा रहे थे और लगातार इजरायली द्वारा इस पर तानाशाही बढ़ती जा रही है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्वादी प्राची के बयान पर भड़के हैं तौकीर रजा, हमारा धर्म अपना लो स्वादी प्राची, शादी का ऑफर हम भी दे रहे हैं मुस्लिम लड़कियों को, न बरगलाओ। बड़ी खबर है। पहले भाजपा नेता स्वादी प्राची द्वारा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अब तू मुंह शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा खां की फिर से एक काउंसलिंग हुई है। प्रदेश संगठन प्रभारी कुरैशी ने कहा है कि स्वादी प्राची अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में शामिल हो जाएं, उन्हें दुनिया का सुकून मिल जाएगा। दरअसल बात कुछ ऐसी रही थी कि स्वादी प्राची ने कहा था अगर मुस्लिम महिलाएं अपना धर्म छोड़कर हिंदू समुदाय में शादी करती हैं तो उनको एक बड़ा ऑफर रहेगा, ना तो उनको हलाल होना पड़ेगा और ना ही उनको 3 तलाक का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ ना उन्हें 50 डिग्री के तापमान में काला बुर्का पहनकर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक बड़ी स्वतंत्रता मिल जाएगी अगर वह हिंदू धर्म को अपना लेती। और इसी पर पलटवार करते हुए तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारा धर्म अपनाइए, आपको जन्नत का सुख मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के यार। एक बार फिर से प्रयागराज में मचा है हड़कंप। 42 दिन बाद एक बार फिर से बमबाजी हो चुकी है शुरू। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से बमबाजी हुई है। भाजपा की जिला मंत्री विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे झूसी इलाके में बम का शिकार हुए हैं। उन पर लगातार 2 हमले हुए हैं जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इनकी कार पर 2 बम मारे गए हैं। हालांकि चंदेल के बेटे विधान सिंह को हमले से कुछ भी नहीं हुआ, पूरी तरह से वह बच चुके हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर बरामद हो चुका है और विधान सिंह तुरंत वहां से फरार हो गए। करीब 8 बजे रात की घटना मानी जा रही है। लगातार पूरे प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद दहशत मच गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। एक बार फिर पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बाद राजनीति में मच गया बवाल। पाकिस्तान में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से उल्टा कर दिया। शाहबाज नहीं कराने वाले हैं चुनाव, अब होगा पाकिस्तान में गृह युद्ध। बड़ी खबर है। पाकिस्तान को इस वक्त पैसे के साथ साथ राजनीतिक स्थिति की भी सख्त जरूरत हो चुकी है। हालांकि देश अब तीव्र आर्थिक संकट के बीच गृह युद्ध का भी तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि शाहबाज सरकार अब चुनाव नहीं कराने वाली है। वहीं बता दे बार बार इमरान खान पंजाब क्षेत्र में चुनाव की अपील कर रहे हैं। ऐसे में इमरान के समर्थक अब गृह युद्ध के भी फैसले पर उतर आए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव नहीं होता है तो देश में पूरी तरह से गृह युद्ध फैल सकता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जरूर से बता दें निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से एटा में लगाई गई है धारा 144। चुनाव से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एटा में निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर लगातार तैयारियां की जा रही है। इसी बीच जिला क्रम में धारा 144 लगा दी गई है। 2 महीनों तक जारी रहेगी धारा 144। जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जयंती और उल वितिर बुद्ध पूर्णिमा और वहीं बता दें गुरु पूर्णिमा स्नातक की परीक्षाओं को वजह बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब यहां पर तनाव की भारी मात्रा देखने को मिल सकता है क्योंकि लगातार अंबेडकर जयंती और ईद उल फितर आने वाला, वहीं बुद्ध पूर्णिमा भी आने वाला है। ऐसे में 2 समुदायों के बीच झड़प
देखने को मिल सकती है, इसीलिए पहले से ही सतर्कता बरतते हुए धारा 144 लगा उठा है। इस बुलेटिन बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपको कोई बड़ी खबर में। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में राहुल का डंका बजने वाला है तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपको कोई बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।